हेलो गाइस, तो चलिए मिलकर अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैरिटी के बारे में। इससे पहले आपने मोलैरिटी पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो अब हमारी बारी है किसके बारे में? मोलैरिटी के बारे में। तो हमारा आज का हेडिंग है मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये मोलैरिटी को पढ़ने से पहले एक बार फिर से आप उस वीडियो को देख लोगे जो कौन सा वीडियो है, मोलैरिटी। क्योंकि अगर आपको मोलैरिटी समझ में आ गई तो मोलैरिटी भी समझ में आएगी। सिंपल, मोलैरिटी क्या है? तो मोलैरिटी है द ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे स्मॉल m का इस्तेमाल करते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट को किस में? प्रेजेंट इन किस में? तो यहां पर आ जाएगा पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहां था सॉल्यूशन और यहां क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। वहां था वॉल्यूम और यहां हो जाएगा केजी बाय मास। तो अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। ये किसका यूनिट हो जाएगा? मोलैरिटी का। आगे मोलैरिटी पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोलैरिटी में, इससे पहले मोलैरिटी में मैंने आपको सिखाया था कि ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था NB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB। WB is a given weight of solute and MB is the molar mass of solute. Same things we can apply here. वही चीज मैं इसे इस जगह पे अप्लाइड कर देता हूं। यहां हो जाएगा WB और यहां हो जाएगा MB, लेकिन डिविजिबल बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर जो मास लिया जा रहा है वो किसका मास है? सॉल्वेंट का मास है। और सॉल्वेंट के मास के लिए आप क्या लिखोगे? WA। किसके लिए? मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए WA का इस्तेमाल करेंगे। और WB किसका मास है? मास ऑफ सॉल्यूट का। तो हम इसे अप्लाई कर देंगे WA, लेकिन WA डिविजिबल बाय 1000 होगा कब? अगर ये सॉल्वेंट केजी में ना होकर ग्राम में होगा, तो वैसे कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसका? 1000 का, ताकि ये ग्राम किसमें चेंज हो जाए? केजी में। तो ऐसे में ये m का डेरिवेशन आपके सामने आ गया। m इज इक्वल टू हो गया WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। ये डेरिवेशन बनके आपका तैयार हो गया किसका? मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी से जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे उसे हम लोग देख लेते हैं। इसे आप नोट कर लो, आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द मोलैरिटी इफ 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इसे मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले आप देख लो यहां पे है क्या? यहां पे है फाइंड मोलैरिटी। आपको फाइंड करना है किसमें? 20 ग्राम सॉल्यूट में। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले WB निकालना है, जो WB कितना है? 20 ग्राम। WB के बाद MB आप निकाल लोगे जो मोलर मास है, और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम आएगा। नेक्स्ट वन 200 ग्राम जो है ये मास है किसका? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास को हम लोग कंसीडर करेंगे WA कितना? 200 ग्राम। तो ये ग्राम है तो ऑब्वियसली 1000 से डिवाइड होगा। ये डेरिवेशन हम लगाएंगे m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। WB आपका गिवन है, आप देख सकते हो 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB मतलब 40 इंटू WA कितना है? 200। इसे हम लोग पुटअप करेंगे, ये कैलकुलेट हो गया 2/5 मतलब 2.5 ग्राम मोल पर केजी। ये आपका सॉल्व हो गया किसका क्वेश्चन? मोलैरिटी का। जस्ट मोलैरिटी में अभी जो हम लोग आगे बात करेंगे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा।
हाँ तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। और इसका हमें क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है। और मास ऑफ यूरिया निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जस्ट अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया वही फॉर्मूला सबसे पहले पुटअप करेंगे। m इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। तो सर एक चीज छूट गया, वो क्या है, 1000। नहीं, यहाँ पे 1000 नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया है, केजी दिया गया है, 2.5 kg। WA आपका केजी में है तो आप 1000 नहीं लगाओगे, अगर ये ग्राम में होता तो 1000 लगता। अब ऐसे क्वेश्चन में एक और नए चीज का टर्म यूज हो गया, दैट इज 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें क्या याद रखना है, याद रखना है 1000 ग्राम में कितना, 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को आप 1 kg कह सकते हो। 1 kg में कितना है, 0.25 मोल क्या पर केजी ये होगा, 0.25 मोल पर केजी। किससे, 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि m का मान आपको कंसीडर हो गया, m इज इक्वल टू कितना, 0.25 मोल पर केजी। दूसरी चीज हम बात करते हैं किसके बारे में, एमबी के बारे में, जो आपको यूरिया दिया गया है, और यूरिया का मोलर मास हो जाएगा 60। इस दोनों के बाद अगला है WA, और WA क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कितना है, 2.5 kg। कौन, WA कितना, 2.5 kg। तो इन सब को हम यहाँ पुटअप कर देंगे। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, WB। तो WB निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, M इंटू MB इंटू WA। M आपका गिवन है, M आपका कितना है, 0.25। MB आपको कितना आया, सॉरी यहाँ पे WB लिखा गया, यहाँ पे MB होना चाहिए। MB यहाँ पे कितना है, 60 इंटू WA, और WA कितना है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 150 इंटू 0.25 37.5 ग्राम, ये आपका आ गया WB। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किसका, मोलैलिटी का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलैलिटी पढ़ने के बाद अगला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। और इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एक्स से। ये फ्रैक्शन किसका होने जा रहा है, मोल का। और मोल हमने आपको लास्ट में बताया भी था कि मोल क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, दैट इज कॉल्ड ग्राम मोल। और इसी मोल का हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे। लेकिन फ्रैक्शन निकालने से पहले आप जानते हो कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, पहला जो कहलाता सॉल्यूट और दूसरा कहलाता सॉल्वेंट। तो सबसे पहले आप ये जानते ही हो कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, दो कंपोनेंट, पहला सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, और इस दोनों को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट भी पूछा जा सकता है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी कंसीडर किया जा सकता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका डेरिवेशन भी बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या ले रखा है, ये 90 ग्राम वाटर है। वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, दिस वन इज अ सॉल्वेंट। और इस वाटर के अंदर हमने ऐड किया है क्या, तो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं, आप बार बार सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको याद नहीं है मोलर मास, तो शायद उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड का याद हो गया होगा, वो मोलर मास में आकर यहाँ पे नहीं रुकेंगे इसलिए। और आप जानते हो मोलर मास निकालना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजी वे में इसलिए। तो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है, और जैसे वाटर में डिसॉल्व किया दे मेक इट इनटू अ सॉल्यूशन। याद रहे कि दिस वन इज अ सॉल्वेंट एंड दैट वन इज अ सॉल्यूट। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें इस दोनों को, एक सॉल्यूट को और दूसरा सॉल्वेंट को, पहले मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, ये है सॉल्यूट और ये वाला है सॉल्वेंट।
ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद सबसे पहले हम इसका मोल निकालेंगे। किसका? सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। इसका गिवन वेट है 20 और इसका मोलर मास हो जाएगा 40। इसे मैं B कह देता हूं क्योंकि सॉल्यूट को हमेशा सेकंड कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये कट के आ गया 0.5, दैट इज अ मोल ऑफ सॉल्यूट। लेकिन सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट का मोल निकालने के लिए आप कंसीडर करोगे Na, जो क्या होगा? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और गिवन वेट आपका दिया गया है 90 और मोलर मास कितना होगा वाटर का? 18। H2O 1 into 2 plus 16 is equal to 18। तो ऐसे केस में ये आ जाएगा 5। सॉल्वेंट का मोल आया 5, सॉल्यूट का मोल आया 0.5। तो ये दोनों मोल आ चुके हैं। अब मोल का हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। और फ्रैक्शन पहले आप किसका निकालना चाहोगे? मोल फ्रैक्शन एक बार में किसी एक का निकालना, चाहे तो हमें सॉल्यूट का निकालना है या फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे। पहले तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहा हूं सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज का ध्यान देना पड़ेगा? 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहला तो आपको लिखना है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, इस दोनों को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से। किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट को हम कंसीडर करते हैं बी से। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? अब ये करना है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल एन, दैट इज सॉल्यूट कॉल बी, और मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और दोनों का क्या चाहिए? मोल। तो ऐसे केस में हम मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल ऐड कर देंगे, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। आपका मोल कितना आया हुआ है? चलो न्यूमेरिकल भी बेस कर देते हैं, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 5। Na का कितना है? 5 प्लस 0.5, ये आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5, जिसको डेसिमल हटा करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.09। लेकिन वही अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की जगह पे सॉल्वेंट का निकालना होगा, तब मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मैं लिखूंगा x इज द मोल फ्रैक्शन। लेकिन किसका? मैं सॉल्यूट का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा हूं, सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा? x है। वैसे कंडीशन में ऊपर जो आपने रखा मोल ऑफ सॉल्यूट, ये मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा बल्कि होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट इज कॉल्ड Na। बाकी नीचे वही रहेगा मोल ऑफ सॉल्यूशन जो बनता है Na प्लस NB। Na वैसे क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ होगा, Na आपका है 5 डिवाइडेड बाय Na 5 प्लस 0.5, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5.5। ये किसका मोल फ्रैक्शन आया? x से। एक और चीज जो इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खासकर मोल फ्रैक्शन में, वो ये है कि जब 2 मोल फ्रैक्शन को, खासकर सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हो, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। मैं आपको दिखा रहा हूं XA और ये है XB। XB आपका आया था कितना? तो वो देख लो, XA कितना आया? XA आया 5/5.5 प्लस XB क्या आ गया? XB आ गया है 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5। इस दोनों का एलसीएम लोगे, इसको ऐड कर दोगे, ये कितना आ गया? 5.5 डिवाइडेड बाय 5.5, कट के आंसर आ गया 1। तो दैट इज द मोल फ्रैक्शन, जिससे अब हम लोग थोड़े क्वेश्चंस को भी देखेंगे। हाँ तो गाइस, मोल फ्रैक्शन का ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका ये रहा, जिस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% कॉन इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास है। मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि सॉल्यूशन 2 चीज का बना होता है, सॉल्यूट का और दूसरा किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट यहाँ 20% है, ऑब्वियसली ये कितना ग्राम होगा? 20 ग्राम। और गाइस सॉल्वेंट कितना होगा? जब ये 20 ग्राम हुआ तो ये कितना हुआ? 80 ग्राम, जिसको मैंने पीछे वाले लेक्चर में डिफाइन किया है। तो अगर इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा, पीछे वाले वीडियोस को देखोगे, क्लियर कर लोगे। 20 ग्राम और ये 80 ग्राम, और ये 20 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्यूट हमारा कौन है? सॉल्यूट इज इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। ऑब्वियसली है कि ये आपका WB है
और ये क्या हो गया WA, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। दूसरी चीज इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, C2H6O2, कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 24 प्लस 6 प्लस 32, ऐड कर लो 62 ग्राम। ये क्या आ गया इसका मोलर मास। लेकिन अगर मैं दूसरा मोलर मास बात कर रहा हूं किसमें, तो यहाँ पे सर और दूसरा कुछ नहीं दिया गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मोलर मास जब जहां पे कुछ नहीं दिया रहे वहां पे आप एक ही चीज का थिंक करोगे और वो है वाटर। वाटर इसलिए क्योंकि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, दैट्स व्हाई। और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। आप इसका मोल निकाल लो और इसका मोल निकाल लो। सॉल्यूट का मोल मैं निकालने जा रहा हूं और सॉल्यूट का मोल कितना आ जाएगा WB डिवाइडेड बाय MB, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 62, जो आपका आ जाएगा 0.32। इसको डिवाइड करके आ जाएगा 0.32 क्या मोल। लेकिन वही अगर मुझे मोल निकालना है Na का तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 80, ये दिस वन इज 4.44। तो दोनों का आपको मोल आ चुका है, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन मोल फ्रैक्शन किसका कहना है, दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है। इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, सॉल्यूट है। तो मैं लिखूं मोल फ्रैक्शन किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। आप यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल के जगह पे आप सॉल्यूट भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू मोल ऑफ क्या सॉल्यूट, या फिर आप इसे इथिलीन ग्लाइकोल कह सकते हो, या बहुत सारे लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C2H6O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ C2H6O2। आप देख रहे हो मोल, आप मोल इसका पुटअप करोगे किसका, सॉल्यूट का, तो ये हो जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोल आएगा 4.44 प्लस 0.32। इस दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आएगा 0.32 डिवाइडेड बाय 4.76 इज इक्वल टू, ये डिवाइड होके आ जाएगा 0.06 क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। क्योंकि आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल पूछ रहा है तो आप इथिलीन ग्लाइकोल का निकालो। बाय द वे अगर आपको वाटर का निकालना है तो मैंने क्या बताया है कि XA प्लस XB का जोड़ कितना आएगा 1, और XB आपका आ चुका है, तो XA निकालने के लिए आप क्या करोगे 1 माइनस XB, तो 1 माइनस XB कितना आया 0.06 अगर निकालना होगा तो। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये कह नहीं रहा है, अगर निकालने का आपका बाय द वे मन है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 0.94 इज आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2। इससे पहले आपने 2.1 बनाया था, 2.2 है। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इससे जो पहले हमने वो ने क्वेश्चन बनाया है सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार बनाने का कोशिश करो, उसके बाद हम लोग फिर से इसे बनाएंगे। चलो गाइज, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आया है या कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बेंजीन का। किसमें, सॉल्यूशन कंटेंट 30% बेंजीन है बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यानी बेंजीन को डाला गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। मेरे पास दो चीजें हैं, पहला है बेंजीन और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन 30% बाय मास है तो बेंजीन सॉल्यूट होगा, दैट इज WB इज इक्वल टू 30 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका हो जाएगा WA जो कितना ग्राम, 70 ग्राम। तो ये 30 ग्राम और ये 70 ग्राम दोनों आ चुका है। अब ये मैं मोलर मास पे बात करूंगा, MB इज इक्वल टू, बोला जाए MB यहाँ पे क्या हो जाएगा। MB के केस में अगर आप चलोगे, बेंजीन है और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, कार्बन 12 इंटू 6 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा 78। और दूसरे केस में Ma के बारे में बात कर रहे हैं तो Ma कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, कार्बन का मास 12, क्लोरीन का 35.5 इंटू 4। इस दोनों को जैसे आप ऐड करोगे आपका आ जाएगा 154। तो गाइज ये आपका आ चुका है क्या,
तो गिवन वेट मोलर मास, अब आप मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालोगे, 30 डिवाइडेड बाय 78 और इसका मोलर मास आपको निकालना है Na इज इक्वल टू क्या, WA डिवाइडेड बाय Ma और WA आपका गिवन है कितना 70 और मोलर मास है इसका 154। तो इस दोनों का सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल। तो गाइज इसका मोल फ्रैक्शन आ रहा 0.38, लेकिन वही अगर हम लोग दूसरा बात कर रहे हैं इसके बारे में तो इसका आ जाएगा और ये कट के आपका आ जाएगा 0.45। दोनों को अगर मैं देखता हूं, अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, और बेंजीन आपका सॉल्यूट। ऐसे केस में मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, और NB आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.38, आप इसे पुट अप कर दो, प्लस 0.38 प्लस क्या हो जाएगा 0.45, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83, इसको डिवाइड कर दो और जैसे इसको इससे डिवाइड करोगे आएगा 0.458, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इन सारे क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2.5 और ये 2.5 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको खुद से बनाना है। आई होप ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। थैंक यू।